अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ उम्मे हबीबा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हबीबास ईज़ी रेसिपीज़। तो वीवर्स, आज हम बनाने लगे हैं जी चिकन ब्रेड बनाएंगे और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जी मैंने ले लिया है मैदा 2 कप जितना। 1 कप मैंने बाउल में डाल दिया है और 1 कप मेरे पास मौजूद है। तो मैदा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं क्वांटिटी के हिसाब से। तो मैं यहाँ पर 2 ब्रेड बनाऊँगी, इसलिए मुझे यहाँ पर 2 कप लेने हैं। तो ये 2 कप मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर जी, बाउल के अंदर। और साथ में यहाँ पर डालूँगी इंस्टेंट ईस्ट। 1 खाने का चम्मच है मेरे पास ये इंस्टेंट ईस्ट, मैंने डाल दिया है इसमें। और चीनी डालूँगी मैं यहाँ पर 1 खाने का चम्मच। साथ में यहाँ पर डालूँगी जी नमक आधा चाय का चम्मच है। और कुकिंग ऑयल ले लिया है मैंने यहाँ पर 3 खाने के चम्मच। 2 चम्मच मैं अभी ऐड कर लूँगी और 1 चम्मच जितना जो है वो मैं बचा लूँगी बाद में। तो नीम गर्म पानी ले लिया मैंने इसको गूँधने के लिए। तो डो हमेशा नीम गर्म पानी से गूँधिए। तो आजकल ठंड का मौसम है, तो नीम गर्म पानी से ही डो जो है वो सही से राइस होगी। अब कुकिंग ऑयल भी मैंने डाल दिया है, तो पानी जितना ज़रूरत होगा उतना मैं साथ ले लूँगी। फ़िलहाल मैंने 1 कप जितना पानी लिया है और 1 कप जितना मज़ीद पानी जो है वो इसमें इस्तेमाल हुआ। तो इस तरह से एक ज़बरदस्त सी डो इसकी तैयार कर लेंगे, नॉर्मली जैसे घर का गूँधा हुआ आटा होता है इस तरह से। और ये देखिए सॉफ्ट सी डो जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है। यहाँ पर जो कुकिंग ऑयल बचा लिया था मैंने इसको, अब ये ऊपर से लगा कर मैं इसको ढाँप कर रख दूँगी तकरीबन 4 घंटे के लिए। तो किसी गर्म जगह पर रखिए ताकि जल्दी से राइज़ हो जाए। तो ये देखिए जी मेरी डो अच्छे से राइज़ हो चुकी थी, तकरीबन 4 घंटे गुज़रे हैं इसको। और इसे थोड़ा-सा सेट करने के बाद मैं इसके 2 पार्ट कर लूँगी, एक थोड़ा-सा बड़ा और एक थोड़ा-सा छोटा। और पेड़े बनाकर इस तरह मैं इसे साइड पे कर लूँगी। ये देखें। तो सर्दियों में ज़रा राइज़ होने में इससे मसला होता है, तो गर्म जगह पर अगर आप रखें तो जल्दी से हो जाएगी। तो अब इसकी स्टफ़िंग तैयार कर लेते हैं। स्टफ़िंग के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है प्याज़ स्लाइस कटा हुआ 2 अदद। और कुकिंग ऑयल मैंने डाल दिया था इसमें तकरीबन 3 खाने के चम्मच जितना। और इस प्याज़ को यहाँ पर सॉफ़्ट कर लूँगी मैं। ब्राउन नहीं करना, बस सॉफ़्ट करना है। तो सॉफ़्ट होने तक मैं यहाँ पर इसे पका लेती हूँ। तो तकरीबन 3 मिनट हुए हैं प्याज़ को इस तरह से फ्राई होते हुए। दरमियानी आँच मैंने रखी है। अब यहाँ पर थोड़ा दरमियान में जगह बना लेती हूँ और इसके अंदर मैं डालूँगी यहाँ पर मैदा 1 खाने का चम्मच भर के। और इसे प्याज़ के साथ इसी तरह ऑयल के अंदर भून लूँगी। आप चाहें तो अलहदा से भी मैदा जो है वो भून कर इसमें डाल सकते हैं। तो मैदा को भूनने से फ़ायदा ये होगा कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं डालने लगी हूँ दूध। दूध यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप जितना। और इसे डालकर एक थिक सा पेस्ट जो है वो तैयार कर लेंगे। तो मिक्स कर लिया है दूध के अंदर इसको अच्छे से। अब यहाँ पर मैं 7 मसाले डालूँगी। मसालों मैंने यहाँ पर ले लिया हरी मिर्चें कटी हुई तकरीबन 3 अदद। और काली मिर्च का पाउडर है मेरे पास आधा चाय का चम्मच। नमक है मेरे पास आधा चाय का चम्मच। ज़ीरा है भुना कुटा हुआ एक आधा चाय का चम्मच। और सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चम्मच। और लहसुन पाउडर है आधा चाय का चम्मच। तो मसाले कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो ये सारे मसाले डालकर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने सोया सॉस डाला है 2 खाने के चम्मच भर के। मिक्स करके 1-2 मिनट के लिए पका लेते हैं ताकि अच्छे से थिक हो जाए। और साथ ही जी मैंने चिकन डाला है इसके अंदर 1 कप जितना। चिकन को पहले मैंने बॉयल कर लिया था और फिर उसके बाद मैंने इसको श्रेड कर लिया था। तो ये देखें चिकन के पीसेस इस तरह से हैं 1 कप जितने। तो क्वांटिटी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो मुझे चूँकि 2 ब्रेड्स बनानी है इसलिए मैं यहाँ पर इतनी क्वांटिटी इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपने 1 ब्रेड बनानी हो तो इसको आप हाफ़ कर लीजिए। तो मिक्स कर लेती हूँ चिकन डाल के इसको अच्छे से और इसे पका लेते हैं तब तक जब कि थिक सा पेस्ट इसका जो है वो रेडी हो जाए। 3-4 मिनट लगेंगे टोटली। तो ये देखें पेस्ट हमारा तैयार ही हो चुका है। अभी डो तैयार कर लेते हैं। तो डो के जो पेड़े मैंने अलग करके निकाल लिए थे उनमें से एक मैंने उठा लिया है। और अब मैं यहाँ पर रेडी करने लगी हूँ जी, क्योंकि हमने 2 ब्रेड बनानी है, एक पतीले में और एक ओवन के अंदर। तो यहाँ पर मैं पतीले वाली जो है पहले ब्रेड तैयार कर लेती हूँ। तो इस तरह से आपने एक पेड़ा ले लिया और फिर उसको मैंने बेल लिया है इस तरह से। ये देखें। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है जी पिज़्ज़ा ट्रे। पिज़्ज़ा ट्रे को मैं यहाँ पर ग्रीस कर लूँगी और इसी तरह ओवन के ट्रे को भी ग्रीस कर लूँगी।
तो यहाँ पर डाल दी है जी मैंने यहाँ पर ये बेली हुई रोटी, और इसके ऊपर मैं डाल दूँगी स्टफिंग। तो पतीले का साइज़ जो है वो चूँकि मेरे पास छोटा है, इसलिए मैंने ये छोटा लिया है पैन। अगर आपके पास पैन ना हो तो आप कोई भी प्लेट, थाली, कोई चीज़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास हो घर में। ये देखें, इस तरह से मैंने इसको कट्स लगा दिए हैं। तो अब इन कट्स को आपस में जोड़ लेंगे तेल लगा के। देखिए, यहाँ पर ये पतीले वाली रेडी हो रही है, तो इसी तरह से मैं ओवन वाली भी रेडी कर लूँगी। तो पहले पतीले वाली रेडी करके पतीले में रख देते हैं, और पतीले को मैंने यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर रख दिया था हीट होने के लिए। तो 5-7 मिनट पहले आप मीडियम फ्लेम पर जो है ना वो पतीला या जो बर्तन जिसमें आपने बेक करना हो उसको आप प्री हीट कर लीजिए। यहाँ पर मैंने अंडे की जर्दी ले ली थी और इसे मैं यहाँ पर ब्रश की मदद से लगा लेती हूँ। तो इसी तरह ओवन वाली जो ब्रेड है उसको भी मैं इसी तरह से ब्रश की मदद से जर्दी जो है वो लगा दूँगी अंडे की, और सफ़ेदी जो है मैंने निकाल दी थी बीच में से। अब यहाँ पर मेरे पास है सफ़ेद तिल, आपकी चॉइस है, आप सफ़ेद तिल डालें या काले या बिना तिल के भी बना सकते हैं। तो दोनों ब्रेड्स के ऊपर इसी तरह से मैं तिल भी डाल दूँगी। तो पतीला जो है वो हमारा प्री हीट हो चुका है। ये देखें, ट्रे को बड़ी आराम से आप केयरफुली रखिएगा, क्योंकि पतीला जो है वो बहुत गर्म है और शायद उससे टच होकर बाजू जल ना जाए। तो इसे थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ, और ढक्कन के ऊपर मैंने इसके एक रुमाल लपेट लिया है ताकि इसकी हीट बाहर ना निकले, और इसे ढाँप कर पका लूँगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, और लो फ्लेम पे आपने पकाना है बिल्कुल। ये देखिए, इस तरह से ढक्कन को मैंने कवर कर लिया है रुमाल से, और इसी तरह ओवन का भी रेडी करके मैं ओवन के अंदर रख लूँगी। ये देखें, ओवन की अब जो ब्रेड है वो रेडी कर लेती हूँ। तो सेम तरीका होगा ओवन वाला भी और पतीले वाला भी, बस टाइमिंग में थोड़ी सी चेंजिंग होगी। ओवन वाला जो है वो तकरीबन 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाएगा, और जो पतीले वाला है उसको तकरीबन 5-7 मिनट मज़ीद लग जाएंगे। और टेस्ट में दोनों सेम रहेंगे, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा इनके, सिर्फ कलर की वजह से जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस होगा इनके अंदर, क्योंकि पतीले के अंदर जो बनाया जाएगा उसका कलर जो है वो लाइट रहेगा। ये देखें, इसी तरह से इसको भी कट लगा लूँगी मैं। तो देखें, इसी तरह रेडी करके मैं इसको ओवन में रख दूँगी तकरीबन 20 से 22 मिनट के लिए। ये देखें जी, हमारा रेडी हो चुका है ओवन वाला ब्रेड, और इसे निकाल लेती हूँ मैं बाहर। ओवन के ट्रे को भी मैंने ग्रीस कर लिया था। तो देखें, 20 मिनट में ये तैयार हो चुकी है। तो कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। तो पतीले वाली भी चेक कर लेते हैं, ये भी रेडी हो चुकी है, इसे भी निकाल लेती हूँ मैं। तो देखें, ज़बरदस्त सी हमारी दोनों ब्रेड्स जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पतीले वाली जो होगी उसका कलर लाइट होगा, और ओवन वाली का कलर थोड़ा सा ब्राउन आएगा। तो देखें, सेम इसी तरह बनी है, लेकिन टेस्ट जो है वो दोनों का एक जैसा होगा, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होगा। देखें, कितनी ज़बरदस्त सी हमारी ब्रेड जो है वो बनकर रेडी हो चुकी हैं। आप भी बनाइएगा इस रेसिपी को, और बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नई वीडियो के साथ हाज़िर होती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।